प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरह से प्रिपेयर होगा जी। अगर हम देखें हमारे पास अगर एल्यूमिनियम हम ले लें और इसके साथ हम देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड हमारे पास अगर हो, ठीक है, ये हमारे पास हो और इसको हम क्या करें जी, रिएक्ट करवाएं 6 मोल ऑफ वाटर से, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ H2S प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमने देखा कि इस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरह से हो कि जो हमारे पास स्टिबनाइट होता है उससे भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जी, हमारे पास स्टिबनाइट क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास होता है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। ठीक है, मैं इसको लिखती हूँ, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड हमने लिखा, इसको हम SB2 सॉरी और S3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, चले हम लिखते हैं SB3 हमारे पास होगा, सॉरी SB2, अगेन हम इसको रॉन्ग कर रहे हैं, SB2 S3 हमारे पास हो और ये कंबाइन करें 6 मोल ऑफ HCl से। HCl से हमें रिएक्ट करवाना पड़ेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा जी H2S। ठीक है, हम लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मोल्स बनेंगे, 3 मोल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हमारे पास दोनों साइड पे और साथ में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एंटीमनी क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ट्राइक्लोराइड बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन हो गया। इसके अलावा अगर सल्फर से हम प्रिपेयर करना चाहें तो हाइड्रोजन सल्फाइड किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपली हम सल्फर लेंगे और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि हमारे पास क्या है 600 से हमें कितना देना पड़ रहा है 650 डिग्री C तक हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है और H2S प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे याद रहे कि कॉन्सेंट्रेटेड हम लोगों ने जो है वो यूज कर लिया है HCl। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रॉम, यहाँ लिखते हैं जी, हमारे पास अगर जिंक सल्फाइड हो, ठीक है, इसको हम लिखते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो इससे हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लेंगे जिंक सल्फाइड प्लस करेंगे इसमें 2 मोल्स ऑफ HCl को, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा जी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S, साथ में बनेगा जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद जिंक सल्फाइड क्या प्रोड्यूस कर देता है, जिंक क्लोराइड और साथ में H2S। इसके अलावा लैब में हम किस तरह से बना सकते हैं H2S को, हमारे पास एक किप्स एपरेटस होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं हम लेबोरेटरी या इन लैब्स हम लिख देते हैं, चले इन लैब हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है जी किप्स एपरेटस। ठीक है, इसके लिए और किस तरह से हम बनाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर किप्स एपरेटस और उससे हम जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं H2S को, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को। और क्या प्रोसेस होता है हमारे पास, बेसिकली हम देखते हैं हमारे पास आयरन सल्फाइड होता है, फेरस सल्फाइड होता है हमारे पास FeS। ठीक है, उसको रिएक्ट करवाना पड़ता है H2SO4 के साथ, उसके साथ हमारे पास जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है FeSO4। ठीक है, और साथ में H2S, ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया। और साथ ही साथ हमारे पास जो है अगर FeS हो, आयरन सल्फाइड हो, फेरस सल्फाइड जो हम कह रहे हैं, तो उसको रिएक्शन करवा दें हम एक और एसिड से जो कि हमारे पास HCl है, 2 मोल्स ऑफ HCl हमने इसके साथ रिएक्ट करवाए तो प्रोड्यूस हो जाता है जी FeCl2। ठीक है, और साथ में H2S। तो इस तरह से हमने देखा कि लेबोरेटरी में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे प्रिपेयर होता है और वैसे हम नॉर्मल रिएक्शंस में भी हमने देख लिया कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया जब एल्यूमिनियम सल्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया। और स्टिबनाइट से जब हमने रिएक्ट करवाया किसको जी HCl को, तो तब भी हमारे पास H2S प्रोड्यूस हो गया। सिंपल सल्फर और हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं तो H2S प्रोड्यूस हो जाता है। और जिंक सल्फाइड से हम क्या करते हैं जी HCl को जब रिएक्ट करवाते हैं तो H2S प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और लैब में हमें किप्स एपरेटस को यूज करते हुए H2S की फॉर्मेशन हम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड।